हेलो, बोलो माँ। अरे कितनी बार फोन लगाऊं तुम्हें, फोन उठाते ही नहीं हो। इससे क्या समझूं मैं। माँ, गाड़ी चलाते समय मैं कोई भी फोन अटेंड नहीं करता। ओह ये बात है। ठीक है, मैं तो घबरा ही गई थी। ठीक है, फोन क्यों किया? बस यूं ही किया। तुमसे बात करके 2 दिन हो गए। सोचा कि तुम भी अपने काम में बहुत बिजी होंगे, इसलिए मैंने भी फोन नहीं किया। तुम फ्री होने के बाद मुझे फोन करोगे सोचा, तो तुमने 2 दिनों से फोन ही नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, और सुबह से फोन कर रही हूँ मैं। ओहो, ये बात है। ऑफिस में बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए 2 दिन तुमसे बात नहीं हो पाई माँ। चिंता मत करो माँ, टाइम मिलते ही मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। अगर तुम्हारे फोन करने के बाद मैंने फोन अटेंड नहीं किया, घबराना मत, मैं फोन करूंगा। ठीक है बेटा, मौका मिलते ही फोन करते रहना। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं रात को कॉल करूंगा। हाँ ठीक है बेटा। ओके माँ, बाय। हाँ। दीदी, हाँ बोलो भैया। आप यहाँ सफाई का काम देखती हैं क्या? हाँ भैया, सफाई का काम मैं ही यहाँ देखती हूँ। वो छोड़ो, क्या तुम ही इस घर में नए नए आए हो? हाँ हाँ दीदी, इससे पहले मेरा दोस्त यहाँ रहता था, उसे विदेश में नौकरी मिल गई है। वो मुझे यहाँ पे रहने के लिए बोल के फॉरेन चला गया। अच्छा, बहुत खुशी हुई। दीदी, मुझे घर का काम करने के लिए कोई चाहिए, क्या आप आ सकती हैं? मेरे पास समय तो नहीं है। कई दिनों से मेरे घर वाले की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह इस बिल्डिंग को सफाई करने के बाद मुझे घर जाके मेरे पति का जो भी काम है वो भी करना पड़ता है। ये बात है, खैर कोई बात नहीं। अगर आपकी जान पहचान वाला कोई हो तो मुझे बताना। हाँ क्यों नहीं, जरूर। कोई है तो मैं जरूर बोलूंगी। वो सब छोड़ो, तुम शादीशुदा हो या फिर बैचलर? हाँ, मैं बैचलर हूँ। बैचलर हो, फैमिली मैन हो तो तुरंत घर के कामकाज के लिए लेडीज मिल जाएंगी। बैचलर के वहाँ काम करने के लिए लेडीज का मिलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं दीदी, मैं तो बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। सुबह काम पे जाके बस शाम को ही आता हूँ। घर के काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कोई बाई ढूंढ रहा हूँ। अच्छा भैया, अगर कोई मिलती है तो जरूर बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ ठीक है दीदी। हम्म। हेलो माँ, कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारे आशीर्वाद से ठीक हूँ माँ। देखो बेटा, हमने पंडित शर्मा जी से बोल के तुम्हारे लिए नए रिश्ते की भी बात की है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता लेके आएंगे। ठीक है ना? ये क्या बोल रही हो माँ, कुछ और दिन जाने दो ना। अरे बेटा, इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? आखिर कब तक इस तरह रहोगे? तुम्हें वहाँ कष्ट उठाते हुए देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पता है तुम्हें? मेरी पसंद की लड़की भी नहीं चाहिए तुम्हें। अगर किसी लड़की से प्यार मोहब्बत करते हो तो उसी लड़की से शादी करवा देते, लेकिन तुमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा तुम्हारा? माँ, कुछ दिन जाने दो ना, मैं खुद तुमसे बोलूंगा। तुम तो हमेशा से यही बोलते आ रहे हो। ठीक है माँ, मेरी शादी की बात सोचना छोड़ के तुम आराम से सो जाओ। अगर किसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी ना, तभी मैं इत्मीनान से सो पाऊंगी। तब तक नींद कोसों दूर रहेगी आंखों से। सुनो माँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने वाला हूँ, आराम से सो जाओ तुम। खैर, तुम भी कुछ बोल रहे हो, देख लेंगे। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। हम्म। हाँ भैया। हाँ आइए दीदी, बोलिए। काम वाली बाई के बारे में पूछ रहा था, मिली क्या? उसी सिलसिले में बात करने के लिए आई हूँ मैं।
मेरे पड़ोस में ही एक लड़की है, वो घर पर ही रहती है, कामकाज नहीं करती है। उससे पूछा तो वो आने के लिए तैयार है। ये बात है, ठीक है दीदी। क्या वो खाना वगैरह अच्छा बना लेती है? हाँ, अच्छे से खाना वाना बना लेती है वो। तुम कहो तो मैं अभी उसको साथ लेके आती हूँ। अगर तुम उससे सीधी बात कर लोगे तो वो बता सकती है कब से काम के लिए आएगी वो। अभी नहीं दीदी, ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। कल सुबह जल्दी उसे यहाँ लेके आइए ना, तब मैं उनसे बात कर लूंगा। ऐसी बात है, ठीक है भैया, कल आते समय मैं अपने साथ उसको लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। उस भाई की ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, जल्दी जाके बातें कर लेते हैं। हम्म। अरे आप हो दीदी? हाँ बोलो। मैंने तुमसे बोला था ना, घर के काम के लिए एक लड़की लेके आती हूँ, वो यही है। ये बात है, अंदर है दीदी। कोई बात नहीं भैया, हम यही ठीक है। इसका नाम गीता है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुमने इस घर पे काम दिया तो ये बहुत अच्छे से कर लेगी। ठीक है दीदी, अगर इन्हें ओके है अभी से काम कर लेंगी क्या? आज नहीं भैया, कल का दिन बहुत अच्छा है, कल से तुम्हारे घर पे काम के लिए आ जाएगी, ठीक है? ठीक है दीदी, कल आके इन्हें काम करने दो। ठीक है, इनको क्या पगार दूं मैं? तुमने कितनी पगार देने का सोचा है, पहले ये तो बताओ ना। अरे अरे वो मैं नहीं जानता, आप जितना बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, घर के कामकाज के लिए मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ, इसलिए बाहर के लोग कितने पैसे लेते हैं मैं नहीं जानती हूँ। जो आप देने चाहते हैं वो बोलिए ना। अच्छी बात है, तो फिर मैं बोलता हूँ। कितना देर तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो, फिर सैलरी की बात करते हैं। रोजाना सुबह कितने बजे काम पे आना होगा ये बताइए, उसके मुताबिक टाइम बोलती हूँ। रोजाना तुम यहाँ पे 7 बजे आके घर का काम करके चले जाइए आप। खैर, आपका घर किस इलाके में है बोलिए? मेरा घर यहीं पास में ही है, सिर्फ 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ये बात है, बहुत खुशी हुई। ये बात है तो सुबह का नाश्ता और रात का डिनर बना सकती हो तुम। दोपहर का खाना मैं ऑफिस में खा लूंगा, वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात है तो महीने 12,000 पकड़ देंगे क्या? हाँ, मैं दे दूंगा। ठीक है, आप कल से ही काम पे आ जाइए। बात सुनो गीता, अगर और कोई शक है तो अभी से इनसे पूछ लेना तुम। अरे अरे कुछ नहीं दीदी, कल से मैं काम पे आ जाती हूँ। नमस्ते तो सर। आप हो क्या? आइए अंदर आइए। हाँ सर, ये लीजिए अखबार, थैंक्स। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हाँ हूँ। ठीक है, जाओ। सब चाय। हम्म। चाय बहुत बढ़िया बनाई आपने। थैंक यू सर, मैं जाके नाश्ता रेडी करती हूँ सर। हाँ ओके। पूरी एकदम मस्त है। थैंक्स सर। हम्म। हाँ गीता, सर। काम खत्म हो गया क्या? हाँ हो गया सब, सिर्फ बर्तन धोना है। अच्छी बात है, अब तुम जाके शाम को आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊंगी सब। आप शाम को आ जाएंगे ना? नहीं, आज थोड़ा लेट आऊंगा मैं। हाँ। घर की चाबी मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। घर का कामकाज होने के बाद घर लॉक करके चाबी वॉचमैन को दे के जाना। शाम को जब मैं आऊंगा तो वॉचमैन से चाबी ले लूंगा। रोज इसी तरह काम करके तुम वॉचमैन को चाबी दे के चले जाना।
हाँ ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ बोलो माँ। अरे बेटा, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे पहले ये बताओ, तुमने खाया कि नहीं? हाँ, अभी अभी खाया माँ। अरे बेटा, और कितने साल इस तरह होटल का खाना खाओगे तुम? होटल का खाना खा के सेहत बिगड़ जाएगी। अगर शादी कर लोगे तो घर का खाना खा सकते हो ना तुम। अरे माँ, आज से कामकाज के लिए एक बाई आई है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। सुबह सुबह नाश्ता और रात को डिनर एकदम मस्त बनाती है माँ। अभी अभी भरपेट खा के सोने के लिए आया था माँ। खामखा मेरे बारे में क्यों फिक्र करती हो माँ? देख, कुछ भी हो, पत्नी के हाथ के खाना जैसा नहीं होगा ना। झट से एक शादी कर लो तुम, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, सो जाओ। मैं सुबह बात करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है माँ। बस बस। बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सर। हम्म सर। हाँ बैठो। नहीं कोई बात नहीं है सर, मैं यही ठीक हूँ। बोलिए सर, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते थे? अरे पहले तुम बैठो तो सही। हाँ ठीक है सर। तुमने नौकरी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन तूने अपने बारे में मुझे अब तक कुछ नहीं बताया। सर, मैं 8-10 साल से पद्मा दीदी के घर के पास ही रहती हूँ। मेरा घरवाला 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया सर। उसके बाद से ही मैं इस तरह घर के कामकाज कर रही हूँ सर। पिछले महीने तक बाजू के घर में काम किया करती थी। उस घर का मालिक मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते थे। तब से उस घर में काम करना छोड़ दिया मैंने। कई दिनों से मैं भी अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन मिली नहीं। उसके बाद ही पद्मा दीदी ने आपके बारे में मुझे बताया, इसलिए मैं भी तुरंत काम पे राजी हो गई। अच्छा, आपका कोई बच्चा है क्या? नहीं सर, मेरी शादी हुए 2 ही साल हुए सर। अभी 1 साल पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया सर। ये बात है। क्या बात है सर? किस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाहते हैं सर? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कैसी बात है सर वो? पहली नजर में ही मुझे तुम बहुत भा गई हो। हाँ? अगर तुम सहमत हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
क्या कहा? अचानक आपको क्या हो गया? क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। सर, कहाँ राजा भोज और गंगू तेली सर? यहाँ मुझे नौकरी पे आए हुए कुछ ही दिन हुए सर। आज ही मेरे बारे में आपको बता रही हूँ ना। और इसी बीच आप मुझसे शादी करना चाहती है, इसकी मतलब क्या है सर? ना जाने क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सोचता हूँ तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो कितना अच्छा होगा। अगर तुम राजी हो तो इसी पल मैं घर वालों से बात करके तुमसे शादी कर लूंगा। हमारी दोनों की कहानी एक जैसी है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने से बाद से मैं यहाँ तनहा जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे घर के सभी लोग मुझे एक और शादी करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। जो ही तुम्हें देखा तुम मुझे बहुत भा गई हो। सर, अचानक आपने मुझसे इस तरह पूछ लिया, इसलिए क्या जवाब दूं ये समझ नहीं पा रही हूँ सर। मेरे घर वाले गुजरने के बाद मैं तन्हा ही जी रही हूँ। मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है सर। अगर अपना कहने वाला है तो वो पद्मा दीदी ही है। मेरे बारे में बात करना है तो पद्मा दीदी से बात कीजिए। पद्मा दीदी मेरे लिए सही बहन से भी बढ़कर है। पद्मा दीदी जो भी करने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूँ। ठीक है, इसके बारे में पद्मा दीदी से बात कर लूंगा। पद्मा दीदी, मुझे गीता बहुत ही पसंद है और मैं गीता से शादी करके उसे अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने उससे बात की, लेकिन उसने बोला कि मैं आके आपसे बात करूं, और उसने ये भी कहा कि जो आपका फैसला होगा वही उसका फैसला होगा। इसलिए आपका फैसला जानने के बाद ही मैं अपने माँ बाप से ये बात कहना चाहूँगा। क्या हुआ दीदी, इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, उसे तुम 2-3 हफ्तों से ही जानते हो ना? क्या तुम्हें गीता के बारे में पूरी जानकारी है? हाँ, उसने सब कुछ बोला मुझे, और हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक गुजर गई। उसके बाद सब लोग मुझे एक और शादी करने के लिए बोल के बहुत टॉर्चर करने लगे थे। ना जाने जब से गीता को मैंने देखा है तब से उसी से शादी करने का मन कर रहा था मेरा। अगर गीता से मेरी शादी हुई ना तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरी जिंदगी संवर जाएगी दीदी। हाँ, तुमने अच्छा फैसला लिया है भैया। सालों से गीता मेरे पड़ोस में ही रह रही है और वाकई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तुम्हारे जरिए गीता की जिंदगी संवर गई ना, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। बहुत खुश हूँ दीदी, आप गीता से बात करके एक अच्छा फैसला लीजिए ना। जरूर फैसला लूंगी। हे, बोलो ना, इस बारे में तुमने क्या सोचा है? इस बारे में मैं क्या फैसला लूं मुझे पता नहीं। मेरे घर वाले के गुजरे हुए सिर्फ 1 ही साल हुए हैं और उसी बीच ये जरूरी है क्या, यही सोच रही हूँ। लोगों को अगर इसकी भनक मिल गई तो लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे क्या? वही सोचकर मुझे डर लग रही है। हे, तुम खामखा लोगों के बारे में क्यों चिंता करने लगी हो? आखिर ऐसा कब तक रहोगी तुम, बताओ? देखो, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी बात मान लो तुम। उसने अपने बारे में सारी बात मुझे बता दी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, उससे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगी। आज के इस युग में एक लड़की का अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ उसे भुला के उसके साथ शादी करके खुश रहना तुम। एक बड़ी बहन के हैसियत से बोल रही हूँ मैं, मेरी बात तो समझो। मैं तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पता है? अब तुम्हें जिंदगी में कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है? दीदी, आपकी बातें मैं समझती हूँ, लेकिन हे, ये लेकिन वेकिन क्या है? जो मैं बोल रही हूँ वही करो। ये सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम फटाफट उस लड़के से शादी कर लेना, ठीक है? हेलो, बोलो बेटा। हेलो, हाँ माँ। बोलो बेटा, खाना खा लिए क्या? हाँ मैंने खाया, तुमने खाया क्या? हाँ, अभी अभी खाया बेटा। माँ, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए तुम्हें फोन किया है मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम जब भी फोन करती हो तो मुझसे पूछती रहती हो कब शादी करने वाले हो तुम। हाँ भाई, आज भी पंडित जी से तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी मैं। ओ ये बात है। आइंदा पंडित जी को घर पे बुलाना छोड़ के मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दो। ए, क्या हुआ? क्या बात है? अचानक इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? क्यों रे, आजीवन सन्यासी बनकर जिंदगी बिताने की फैसला की है क्या? माँ, यहाँ एक लड़की पसंद आई है। अगर मैं शादी करूँगा उसी लड़की से शादी करूँगा। ये बात है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। और एक बात माँ,
उसकी शादी हो गई और 1 साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया माँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ माँ, अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है बेटा। कम से कम शादी के लिए राजी हो गए ना, वही मेरे लिए काफी है बेटा। जल्द से एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी रख लेते हैं। हाँ ठीक है माँ। पद्मा दीदी, गीता से आपने बात कर ली क्या? हाँ, मैंने उससे बात कर ली है। उसने क्या बोला दीदी? गीता को ये शादी मंजूर है, लेकिन तुम्हारे घर वाले राजी होंगे क्या? मेरे घर में कुछ भी कहूँगा मान लेंगे वो। अच्छी बात है, तो जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी कर लेना। बहुत खुशी हो रही है दीदी। तुरंत इस बारे में घर वालों से बोल के मैं जड़ से शादी का इंतजाम करता हूँ दीदी। बहुत खुशी हुई। अंदर आइए ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आइंदा तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की महारानी हो।